नमस्कार। आइए आज हम ये सुंदर सी बुनाई कैसे डालें ये देखेंगे। ये स्वेटर में, टोपी में, मोज़े में कहीं भी डाल सकते हैं। 2 रंग की बुनाई बच्चों के स्वेटर में भी बहुत अच्छी लगती है, बड़ों के स्वेटर में भी डाली जा सकती है। तो ये आसान सी बुनाई बताने के साथ-साथ मैं आपको कुछ ऐसी छोटी-छोटी जानकारियाँ भी देना चाहती हूँ, जिससे कि हम ये सुंदर बुनाई कर सकें। बहुत बार बहुत छोटी-छोटी सावधानियाँ बरतकर हम अपनी बुनाई को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये आसान सी बुनाई हम देखेंगे। मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए इस मोज़े में ये कितने सारे डिज़ाइन पड़े हैं। तो किसी भी तरह से आप बुनाइयों को यूज़ करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो फ़िलहाल ये वाली बुनाई आज हम यहाँ पर डाल रहे हैं। इसको अभी हम देखते हैं कि कैसे बनाना है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखें तो समझिए कितने भी फंदे डाले जा सकते हैं, वो तो आप बुनते बुनते समझ जाएंगे। और समझिए एक एक सिलाई का एक एक डिज़ाइन है। सीधी सिलाई में वो एक तरह से पड़ेगा, उल्टी सिलाई में दूसरी तरह से पड़ेगा, लेकिन एक गिनती है 3 1 3 1 3 1। मतलब एक रंग के 3 हैं तो दूसरे रंग का 1 है, एक रंग के 3 हैं तो दूसरे रंग का 1 है। तो एक तो हमने ये बात समझी कि ये 3 1 की बात है इसमें। दूसरी बात है, अब ये देखिए कि ये सीढ़ी जैसी जा रही है। ये 3 थे हमारे, अगली बार ये 1 होता है तो इसलिए ये ऊपर चला जाता है, फिर ऐसे ऐसे ही ये डार्क कलर की, तो ये सीढ़ी जैसी जा रही है। बहुत आसान है बनाना, आप थोड़ा सा बुनेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये डिज़ाइन। बुनाई की भाषा में जब हम रंग लगाते हैं तो ये पहले वाला रंग जो होता है इसको ए कलर से कहते हैं। जब हम दूसरा रंग जोड़ते हैं तो ये हमारा बी कलर हो जाता है, और ऐसे ही अगर हमें 3 रंग जोड़ने पड़े तो उसको सी कह देते हैं। तो यहाँ पर 2 रंगों की बात है, तो हम ये बी कलर जोड़ रहे हैं और इससे हम 3 1, तो इससे हमने 3 फंदे बुने और इसके बाद एक जो है वो हमें एक कलर से बुनना है। तो इस तरह से ये वाली सिलाई हमारी जाएगी कि हमको ये 3 1 2 और 3 और इससे हमको एक बुनना है 1। लेकिन अब देखिए सबसे पहली सावधानी, जब हम ये 2 रंग की ऊन से बुनाई करते हैं तो ये जो पीछे हमारे ऊन जा रही है ना, ये जो ऊन है इसको हमें टाइट नहीं करना है। इस बात को आप एकदम गांठ बांध लीजिए। तो ये यहाँ से हम आ रहे हैं, इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ये हमने 1 2 3 और हल्के हाथ से ही इसको उठाया और इसको हमने एक बुन दिया। तो ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही छोटी बात है, बहुत ज़रूरी है। 2 रंग की बुनाई में जब वो खिंचाव, इसको आप टाइट कर देंगे तो एक खिंचाव आ जाता है, सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से ये हम पहली सिलाई बुन रहे हैं। अगर आप ढीला नहीं बुन पा रहे हैं तो मैं एक और ट्रिक आपको बताती हूँ कि आप मानिए 9 नंबर की सिलाई से 8 नंबर की सिलाई से बुन रहे हैं ऊन के हिसाब से, तो आप 1 नंबर और मोटी सिलाई ले लीजिए, उससे वो ढीला हो जाता है। जैसे आप 9 नंबर की सिलाई से बुनना चाहते हैं तो आप 8 नंबर की सिलाई से बुनेंगे तो वो ढीला आ जाएगा। तो आशा है ये सारी ट्रिक्स आपको समझ में आ गई हैं और आप इनको हमेशा के लिए मन में बिठा कर रखेंगे। तो इस तरह से ये हम फिलहाल 3 1 करते हुए अपनी पहली सिलाई पूरी कर रहे हैं। ये फिर से हमने जितने भी फंदे हैं वो सब एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये 3 1 करते हुए मैं अपनी पहली सिलाई पूरी कर रही हूँ। ये 3 फंदे बुने, आखिर में हमारा एक डार्क कलर का आ गया। अब हम पलटेंगे और जैसा हमने देखा यहाँ पर, तो देखिए अब ये समझिए कि ये जो लाइट कलर के हमारे 3 थे ना, तो जब हम लौट कर आएंगे, जब हम उल्टी तरफ से बुनेंगे, पीछे की तरफ से बुनेंगे, तो हमको ये जो पहला वाला है इसको हमें बुनना है और उसके ऊपर के 2 जो हैं वो हमारे डार्क कलर से, एक कलर से होने वाले हैं। ठीक, तो ये एक बात मैंने आपको समझाने के लिए बताई कि उल्टी सिलाई में मुझे डार्क कलर से 3 बुनने हैं और लाइट कलर से 1 बुनना है।
तो मुझे किसको लाइट कलर से, एक जो फंदा है वो मेरा ये वाला फंदा है, इसके इधर के जो हैं वो 3 डार्क हो जाएंगे और इसके आगे के 3 डार्क हो जाएंगे और ये वाला लाइट कलर का रहेगा। ये मैंने अपने मन में बिठा ली बात। तो अब मैं उल्टी सिलाई शुरू कर रही हूँ। आप यहाँ पर ऊन को इस तरह से थोड़ा लपेटना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब मैंने ये 3 फंदे उल्टी तरफ से डार्क कलर के बुने। अब ये मेरा फंदा है, मैंने पहचान कर ली है इसकी कि ये मुझे लाइट कलर से बुनना है। इसको मैंने लाइट कलर से बुना। फिर इसके बाद आगे के 3 फंदों को मैं डार्क कलर से बुनूंगी, 1 2 3, और इसको मैं लाइट कलर से बुनूंगी। तो इस तरह से ये पहचान हमारी हुई, हमने पहचान कर ली। उल्टी सिलाई में थोड़ा सा सावधानी से समझ लेना है कि हम कैसे करें। तो इस सिलाई को पूरा बुनकर मैं मिलती हूँ फिर आपको। लास्ट में हम आ गए, आखिर में हम आ गए। हमने 3 फंदे अपने डार्क वाले बुन लिए और एक हमारा ये लाइट वाला है। अभी हमने इसमें गांठ नहीं लगाई थी शुरुआत के समय, तो इसमें हम गांठ लगा देते हैं। अब हम पलटेंगे। अब हम आ गए सीधी तरफ हैं। इस बार लाइट कलर के 3 बुनने हैं। तो ये हमने देखा कि ये इस तरह से सीढ़ी जा रही है। तो इस सीढ़ी को जब हमें, ये हमारा 3 थे, ये 1 हुआ, तो इधर हमको ले जाना है इस सीढ़ी को। ठीक, तो ये 3 फिर ये 1, तो ये 3 अब हमारे हो जाएंगे। 1 2 3 हमारे लाइट है, ये हमारा डार्क है, फिर ये 1 2 3 ये हमारे लाइट हैं। ठीक है, तो अब हम उल्टी तरफ से आ जाते हैं कि जब ये 1 2 3 हमारा लाइट कलर का है तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये हमारा डार्क कलर होगा और ये हमारा लाइट कलर होगा। 3 1 3 1 है ना, तो साइड के फंदों में हमें एडजस्ट करना है। तो उल्टे चले हम, ये हमारे 3 लाइट हो गए, ये एक डार्क हो गया, तो ये एक अकेला जो है हमारा, ये भी हमारा लाइट है। अब इसको हमने 1 बुन दिया, यहाँ पर हमारा ये साइड का एडजस्टमेंट हो गया। अब उसके बाद ये हमने एक डार्क बुना और ये 3 हमने लाइट बुन लिए, 3 लाइट 1 डार्क। तो देखिए ये हमारी सीढ़ी, समझ गए ना, ये सीढ़ी हमारी जाने लगी इधर की तरफ। तो बस इस सिलाई को मैं पूरा करके फिर आपको मिलती हूँ। थोड़ा सा और दिखाती हूँ मैं आपको बुनकर। ये 1 2 3 ये हमारी सीढ़ी बन गई और ये हमारा अकेला एक डार्क कलर का हमने बुन दिया। तो फिर से ये 3 1 3 1 करते हुए मैं पूरी सिलाई करती हूँ। लास्ट में हम आए, 3 हमारे लाइट कलर के हो गए, 1 हमारा डार्क कलर का हो गया। अब उसके बाद 2 फंदे बच रहे हैं, तो इन दोनों को हम लाइट कलर से बुन देंगे। तो ये तो साइड्स में हमें एडजस्ट करना ही है। अब एक बार और समझ लेते हैं हम। देखिए अभी हम उल्टी तरफ से बुनाई करेंगे। क्या बुनाई करनी है हमको, 3 डार्क कलर के बुनने हैं और 1 लाइट कलर का बुनना है। तो अब ये हमारी सीढ़ी जा रही है लाइट कलर की, तो इधर से आ जाते हैं हम, इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमारी ये सीढ़ी जा रही है। तो ये वाला जो है ये एक अकेला हमारा लाइट कलर का बुनना है। तो इससे पहले कि हमारे ये 3 डार्क कलर के हो गए, उससे पहले ये 1 लाइट कलर का हो गया, ये डार्क कलर का हो गया। साइड्स में एडजस्टमेंट है, ठीक है। उल्टे चल रहे हैं हम। ये हमारा लाइट कलर है जो 1 बुना जाएगा, ये 3 डार्क बुने जाएंगे, ये अकेला 1 लाइट और ये डार्क। तो हमने ये पहचान करी कि डार्क कलर से आगे के 2 फंदे जो हैं ये हमारे डार्क बुने जाएंगे। बस जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो हमने ये समझ लिया कि पहला फंदा जो है ये हमने डार्क कलर से बुना, अगला फंदा हमने लाइट कलर से बुना, और उसके बाद यहाँ तक तो ये हमारा साइड का एडजस्टमेंट है। अब हमारा 3 1 3 1 शुरू है। ये 3 हमारे डार्क कलर के और ये 1 हमारा लाइट कलर का। ऊन को हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और बस इस तरह से ये 3 1 3 1 करते हुए हम सावधानी से अपनी उल्टी सिलाई भी बुन लेंगे। तो इसको बुनकर मैं फिर आपको मिलती हूँ। लास्ट तक हम आए तो जो हमारे फंदों का एडजस्टमेंट हो रहा है, 3 1 हुआ यहाँ तक, और ये हमारे 2 फंदे बचे, इनको हमने डार्क कलर से बुन लिया। तो अब हम फिर से पलटेंगे और यहाँ से हम अपनी पहचान करेंगे। देखिए
ये हमने देख लिया, समझ लिया कि ये सीढ़ी हमारी ठीक जा रही है। तो इस बार हमको क्या करना है, ये एक है यहाँ पर, इन दोनों को लाइट कलर से 3 1 करना है। इसको मैं थोड़ा सा और करके आपको दिखा देती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन अब समझ में आ गया है। ये देखिए, ये 1 2 3, तो ये हमारी जो सीढ़ी है ये बन गई। इस एक को अकेले को हमने डार्क बुना और फिर ये हम आगे के 3 को लाइट से बुन रहे हैं। समझ में आ गया ना? आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये भी देखिए कितनी सुंदर, कितनी आसान बुनाई है, अलग अलग रंगों में कितनी प्यारी लग रही है। ये भी बहुत आसान बुनाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें, लाइक का बटन दबाया करें, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।